नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मार्केट में मोमेंटम रहा तो ये मोमेंटम क्या प्रेडिक्टेबल था, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट समझाया था कि जब तक निफ्टी 18,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही बिहेव करेगा। बाइंग के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल दिया था वो था डे हाई, कि अगर डे हाई निकलता है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, या फिर जो भी थोड़ा बहुत सेलिंग का व्यू है डे लो के टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। तो मॉर्निंग में डे लो तो मॉर्निंग में ही आपका हिट हो गया था, तो मॉर्निंग की ट्रेड वहीं पे ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद निफ्टी पूरे दिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड करता रहा और सेकंड हाफ में करीब 2 बजे के बाद जाके इसने अपने डे हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। उसी के बाद एक मोमेंटम यहाँ पे बना, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और 2 बजे ही अराउंड एनएससी का सर्कुलर आया था कि जो एक्सपायरी है, जाहिर सी बात है, जो कल हॉलीडे था, अब जाहिर सी बात है कल हॉलीडे नहीं है, परसों हॉलीडे है और कल आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो जाहिर सी बात है मंथली एक्सपायरी है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि स्टॉक्स की भी होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी की भी होगी। तो उसके बाद ही यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ा उस तरफ से बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि कॉल राइटर कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा फिर कल एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है उनके पास टाइम भी नहीं है, तो अल्टीमेटली अपनी पोजीशन को या तो काटो या फिर एडजस्ट करो। तो यहाँ पे लोगों ने काटना ही ज़्यादा पसंद किया, इसलिए आपको ये एंड ऑफ द डे ये इतना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अदरवाइज तो पूरे दिन ये एक रेंज में ही कामकाज कर रहा था। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ये सेम रेंज में कामकाज कर रहा था। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ 43,900 के ऊपर, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट हुआ, क्योंकि यहीं कहीं वो सर्कुलर आया था। हालांकि मुझे को बिल्कुल नहीं, बट बाद में वो सर्कुलर जब मैंने देखा, जब पॉपअप नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा था ब्रोकर की तरफ से, तो अराउंड इसी लेवल के आसपास यहाँ कहीं था वो नोटिफिकेशन। तो उसके बाद ही यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हद तक मार्केट में रही। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसकी वजह से और मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्टीमेटली अगर फिन निफ्टी में भी कोई कॉल राइटर ट्रैप होगा तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आज का मार्केट था। आज के मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट रहा, ये चीज़ है। बट वो मूवमेंट सेकंड हाफ में आया। नॉर्मली अगर फर्स्ट हाफ से आता तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो बेसिकली यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये डे हाई की तरफ निकल जाना चाहिए, बट ये साइडवेज चला गया। तो उसके बाद मजबूरन मैं सो ही गया, क्योंकि आप जब 10 बजे से लेके 2 बजे तक स्क्रीन पे बैठोगे, आपको कोई ट्रेड फाइंड आउट नहीं होती है, तो एक आलस सा चढ़ जाता है। फिर मैं सो ही गया, मैंने कहा छोड़ो। जब मैं उठा सो के तब मेरे को ये दिखाई दिया ये एक मोमेंटम यहाँ पे रहा, और बीच में कुछ मैं व्हाट्सएप रिप्लाई करता रहा था लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों का काम ट्रेड करना है, तो वो कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहे, तो फिर मैं थोड़ा बहुत उनको रिप्लाई देता रहा। नॉर्मली सेकंड हाफ के मोमेंटम को मैं यहाँ पे मतलब इस टाइप के मोमेंटम को मैं ट्रेड थोड़ा सा कम करता हूँ, क्योंकि होता क्या है, ऊपर एकदम से प्रीमियम जंप करते हैं, फिर अगर आपने हायर साइड पे कॉल ले ली और अगर मार्केट नीचे आ गया तो आप फंसते भी बहुत ज़्यादा हो। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, कल एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है एक कह सकते हैं एक मार्केट में एक ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट में जाहिर सी बात है फिन निफ्टी का हाई लग चुका है, बैंक निफ्टी का हाई ऑलरेडी लगा हुआ है। अब निफ्टी की बारी है, तो चांसेस बन सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे अपना लाइफ टाइम हिट कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, अब लाइफ टाइम हाई कितना है आपका, जाहिर सी बात है ये हाई आप इसको 18,900 ही मान लो। ठीक है, 18,900 के आसपास यहाँ पे जाएगा तो वो लाइफ टाइम हिट करता हुआ दिखाई देगा आपको। अब कल के लिए आपके पास जो व्यू होना चाहिए वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही होना चाहिए। जब तक ये 18,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपका व्यू पॉजिटिव साइड का ही होना चाहिए। बट जब तक लाइफ टाइम हिट नहीं करता है तब तक, अगर ये लाइफ टाइम हिट कर देता है तो फिर आपका कोई व्यू बनता नहीं है, क्योंकि ऊपर से क्या है कि पहले की तरह दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक जो बैंक निफ्टी है उसकी एक भी एक्सपायरी शायद 44,000 के ऊपर नहीं आई है, और जो निफ्टी है उसकी 18,800 के ऊपर नहीं आई है। तो अगर लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ मेरा बाइंग का तो कोई व्यू वैसे भी नहीं है। अगर ये जाता भी है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल करके ज़रूर काम करूँगा ऊपर की साइड पे, लेकिन लाइफ टाइम हिट होने के बाद, पहले नहीं। क्योंकि अगर पहले करूँगा तो मैं ट्रैप हो सकता हूँ, जिस तरीके से आज फिन निफ्टी में लोग ट्रैप हुए होंगे।
वैसे ही हो सकता है निफ्टी भी आपको ट्रैप कर दे। बट 18,800 के नीचे नहीं खुलना चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिए। 18,800 के नीचे खुला तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, 18,800 के ऊपर रहा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ऑप्शन चेन में भी अगर देखोगे तो जाहिर सी बात है, कल एक्सपायरी है 18,800 की। कॉल पे आप देख रहे हो काफ़ी ज़बरदस्त ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट घट के आया है। कॉल पे अभी भी 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और 18,800 की पुट पे भी करीब करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,900 की पुट पे ऐसा कोई ओपन इंटरेस्ट अभी जंप नहीं किया है, बट मॉर्निंग में देखेंगे क्या जंप होता है या नहीं होता। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर ये आज के हाई के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप एक बार बाय करने की कोशिश करिएगा। और टारगेट आपका यही है, लाइफ टाइम हाई या फिर ये स्विंग हाई बना सकता है, इस यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी दिनों बाद 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो देखते हैं यहाँ पे ये सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो काफ़ी दिन बाद है, ठीक है। तो इसके लिए जो हायर साइड पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका 44,350। 44,350 के आसपास ये जाता है या फिर खुल जाता है मॉर्निंग में, मान लो इसी के आसपास ओपन करता है, कुछ भी किसी भी रीज़न से ये मॉर्निंग में एक दो कैंडल बना के ऊपर चला जाता है तो अलग बात है, वरना ये टारगेट इसके लिए ओपन है, इस टारगेट तक ये जा सकता है। और अगर ये यहाँ पे 44,350 के आसपास जाता भी है तो वहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा सा सेलिंग का ही होगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे रह सकता है। और जैसा कि बैंक निफ्टी की 44,000 के ऊपर कोई भी अभी एक्सपायरी नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है 44,000 तक दोबारा से आ सकता है। ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब ये फास्ट मूवमेंट होते हैं तो ये धीरे 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 रिट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बट हाँ, मार्केट पॉजिटिव है, सही बताऊँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है। हो सकता है लाइफ टाइम हिट होने के बाद ही कोई डीप करेक्शन देखने को मिले, बट फिलहाल सिचुएशन अच्छी है। क्योंकि मार्केट गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुलने के बाद जो बायर्स हैं वो मार्केट को होल्ड कर लेते हैं। क्योंकि देखो कल क्या था, कल ये सबसे अच्छा पैटर्न बना के गया था, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर ये इस चैनल में कहीं खुलता तो बायर्स इसको हाथ भी नहीं लगाते, ठीक है ना। क्योंकि बायर्स के जोन में खुला, अल्टीमेटली क्या था, 18,700 के ऊपर नहीं निकल पा रहा था, 18,700 के ऊपर खुला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद तुरंत बायर्स ने इसको खींचना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही इसने ऑलमोस्ट 18,750 के ऊपर सस्टेन किया तो ये 50 पॉइंट का मूव फास्ट यहाँ पे देखने को मिला। अब जाहिर सी बात है, सेलर्स का जोन कब आएगा, सेलर्स का जोन है 18,700 के नीचे ही। तो जब तक ये 18,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, इंट्राडे का ट्रेंड भी नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा। बट जो एग्रेसिव सेलिंग है वो आपको 18,700 या 18,650 के नीचे ही देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और एक जो चैनल था बैंक निफ्टी के लिए, उस चैनल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा ये हमें कल की क्लोजिंग बताएगी। क्योंकि आप देख सकते हो, ठीक है, इस चैनल था, इस चैनल के बाहर निकला है तो हम इसको ब्रेकआउट ही मानते हैं। और ब्रेकआउट का जो टारगेट होगा एट लीस्ट यहाँ पे 44,350 और 44,450 होना चाहिए। अब ये कल होगा या नहीं होगा ये चीज़ पता चलेगी, बट डेफिनेटली ये ब्रेकआउट तो है। अगर ये मॉर्निंग में ही मान लो 200-300 पॉइंट का मोमेंटम दे देता है तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो आपको 25 पॉइंट यहाँ पे डाउ फ्यूचर प्लस है और नैस्डैक भी 72 पॉइंट यहाँ पे प्लस है। यूरोपियन मार्केट ऊपर खुले थे, वहाँ से दोबारा से इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डेक्स है वो 16,000 के नीचे कामकाज कर रहा है और ये भी कंटिन्यू 16,000 के नीचे कामकाज करने लग गया है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। क्योंकि लाइफ टाइम हिट होने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये लाइफ टाइम हिट हुआ, ठीक है, और यहीं से ये पूरा करेक्शन आया है। तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी है उसके लाइफ टाइम हिट होने के बाद एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है 300 से 400 पॉइंट का। तो देखते हैं लाइफ टाइम हिट हो जाए उसके बाद हमें कैसा व्यू मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।